अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू advancedauto.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी। माय कोर्स नेम इज एसेंशियल ट्रेनिंग इन नोड जेएस। इस ट्यूटोरियल में जो है हम जैसे हमने एयरलाइन बनाया था इसी तरह हम फाइल्स की अब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। सिंपल मैंने न्यू फोल्डर किया फ्लाइट। अब उसके लिए मैं जेएसएन पैकेज, उसके लिए मैं ड्यूल्स वगैरह ये सब देखेंगे। अब सबसे पहले तो मुझे उसकी डायरेक्टरी चेंज करनी है, जिस तरह हमने पहले उसकी डायरेक्टरी चेंज की थी, क्योंकि हमें डायरेक्टरी बताना ज़रूरी है। सिंपल सी डी स्पेस, उसके बाद आपने इसको ड्रैग ड्रॉप कर लो, ऑटोमेटिकली इसका पाथ आ जाए। जब आपने इसको ड्रैग ड्रॉप कर लिया तो एंटर किया यानी रिटर्न किया, तो आपने देखा कि वो फाइल स्टार्ट होगी। अब पहली चीज़ एन पी एम स्पेस इनिट फर्स्ट स्टेप जेएसएन पैकेज क्रिएट करने के लिए। नेम अब उसने दे दिया, वर्जन डिफ़ॉल्ट ही नहीं देंगे, डिस्क्रिप्शन बता देंगे कि मॉड्यूल फॉर कीपिंग द ट्रैक ऑफ अ फ्लाइट। उसके बाद एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जे एस। अब इसमें मैं एक और पॉइंट इंडेक्सिंग हम चेंज करेंगे, यानी अपनी एंट्री पॉइंट चेंज कर सकते हैं। कीवर्ड जो है वो छोड़ देंगे, रिपोजिटरी अगर आपने करनी है तो कर लें, अदरवाइज सिंपल लाइसेंस आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं जो उनसे सिंपल उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो बी एस टी टू डैश टू डॉट क्लॉज। तो उसके बाद जब आपका ओके हो गया, तो आप एक बार इसको बार पढ़ लेंगे, आपने जो डिटेल्स दी वो सही है, तो अब रिटर्न कर दें। जैसे ही आपने रिटर्न कर दिया कंट्रोल, तब आपने जो है इसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन किया, तो आप देख रहे हैं कि मेन की क्या है फाइल इंडेक्स डॉट जे एस। जब भी आप करेंगे ये आपकी एंट्री पॉइंट है। आप एंट्री पॉइंट अगर चेंज करना चाहते हैं, लाइक मैं इसको रीनेम करूँगी आगे फर्दर जाके, तो आप वो सारा हम देखेंगे, लाइसेंस वगैरह वो सारा कुछ अभी हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं कि अब हमने कैसे चेंजिंग करनी है। हमारी ये डिटेल्स जो उसके अंदर दी थी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर डिटेल्स हैं। टच नोट जे एस, ये मेरी एक नई फाइल है, यानी जो उसके लिए मैंने यूज़ किया। टच का कीवर्ड आपको के लिए क्या करता है, एक फ़ाइल क्रिएट कर देता है जे एस की। तो सिंपल अब इसके अंदर जो है मैं 3-4 वेरिएबल्स दूँगी, जिसमें फ़्लाइट का रिकॉर्ड जो है पूरे का पूरा स्टोर होगा। फ़्लाइट का नंबर, फ़्लाइट नेम, फ़्लाइट अराइवल, फ्लाइट डिपार्चर, ये सब कुछ, ओरिजिन, नंबर और डेस्टिनेशन, ये 3 चीज़ें मैंने ले ली। तो अब जो है उसके आगे मुझे फंक्शंस भी डिफ़ाइन करने हैं, और उसकी सारी अब आप देखेंगे कैसे मैं उसको जो है एक्सपोर्ट करूँगी। एक्सपोर्ट्स डॉट मॉडल मॉड्यूल आपका जो है उसको आप सिंपल एक लाइन को आपने करना, तो आप मॉड्यूल नहीं लिखेंगे, तो मैं एक लाइन को करी, जैसे मैंने वो यूज़ किया। सेट नंबर इज इक्वल टू फंक्शन, नंबर की जगह मैं नाम यूज़ करी हूँ क्योंकि मिक्स ना हो जाए नंबर और नाम, तो नंबर इज इक्वल टू नाम। सेम इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ और उसको पेस्ट करूँगी ओरिजिन के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो इधर सिर्फ मैं सेट ओरिजिन और यहाँ ओरिजिन को ओ दे दूँगी, और इसी तरह मैं डेस्टिनेशन के लिए भी करूँगी। ऊपर मैंने नंबर दिया है, नीचे क्योंकि वो मिक्स ना हो जाए, नंबर इज इक्वल टू नाम, यानी ये नंबर। इसी तरह मैं ओरिजिन के लिए हो दिया है। अब डेस्टिनेशन के लिए सेट, आपको पता है जो हमारे टिपिकल फंक्शन है सेट और गेट फंक्शन यूज़ होते हैं वैल्यू सेट करवाने के लिए और गेट करवाने के लिए। तो ये तो हमने 3 फंक्शन उनको करवा लिया। अब लेकिन हमें एक जो है इन्फॉर्म गेट इन्फो भी चाहिए, इन फंक्शन से जो डाटा रिटर्न करेगा वो हमें चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो वो जो है हमें ऑटोमेटिकली नल देगा, लेकिन फिर वो देगा यानी नंबर नाम, यानी नंबर के फंक्शन से नंबर दे हमें, डेस्टिनेशन के फंक्शन से डेस्टिनेशन दे, ओरिजिन के फंक्शन से ओरिजिन दे। तो सिंपल हम ये चीज़ें रिटर्न करवा दें। इसके लिए हम ये कोड कैसे लिख रही हूँ, इसके लिए आपको जेएस आना ही चाहिए, ये जेएस का मेन कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल मैं जो एक ऐप सी डायरेक्टरी पहले चेंज कर देती हूँ, सीरीज पे डॉट डॉट डाला मैंने, तो उसने मेरा जो है डायरेक्टरी चेंज कर दी। अब जो है इसके अंदर जो है मैं एंटर तो हो गई, लेकिन मुझे एक और फाइल चाहिए ऐप डॉट जे एस। तो टच ऐप डॉट जे एस। तो अब जैसे कि ऐप डॉट जे एस के अंदर मैंने टच किया, यानी नई फाइल बन गई मेरी। तो इसके अंदर मैंने वेरिएबल वही चीज़ें जो मैंने उधर डिफ़ाइन की थी इधर है, क्योंकि इसमें मैंने अपना डाटा डिफ़ाइन किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया। फ्लाइट इज़ इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट स्लैश फ्लाइट, फ्लाइट का मॉड्यूल यानी फ्लाइट जे एस की फाइल में चला जाए, और फ्लाइट डॉट सेट ओरिजिन। अब डाटा भी तो गेट करवाना है ना, लैक्स डी सी ए और 462 मैंने सेट करवा दिया। जब ये करवा दिया तो इसको राइट भी कराना, तो कंसोल डॉट अब लॉग लॉग और उसके बाद फ्लाइट।
आपका फिर आपकी ओरिजिन फ्लाइट डॉट गेट इन्फो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इन्फो कर देगा। तो अब मैंने लिखा नोट स्पेस ऐप डॉट जी एस, तो अब ऑटोमेटिकली मेरी फ़ाइल रन हो गई है, जो मुझे उसका फाइल रन होते हुए दिख भी रही है। तो ये तो हो गया। अब जो अगर मैं इसकी जो है एंट्री पॉइंट चेंज कर दूँ, लाइक इंडेक्स ऑफ JSP में इसका एंट्री पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो चेंज कर दूँ, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसका नेम जो है रख देती हूँ मॉड्यूल डॉट JS। जैसे ही मैंने इसका नाम मॉड्यूल डॉट JS लिखा तो इसको रन किया, एरो की यूज़ करूँगी। आपने क्योंकि मैंने प्रीवियस कमांड चाहिए दोस्तों, मुझे थ्रो कर दिया एरर। क्यों? क्योंकि वो मॉड्यूल डॉट JS हमारे पास नहीं है, इंडेक्स डॉट JS जो है हमने लिखा हुआ है। तो उधर से भी मुझे एंट्री पॉइंट का नाम चेंज करना पड़ेगा, जो भी मैंने यहाँ दूँगी वो यहाँ चेंज करेंगे। इससे आप अपने एंट्री पॉइंट सिर्फ इंडेक्स नहीं रख सकते, मल्टीपल आप अपने एंट्री पॉइंट्स रख सकते हैं और मल्टीपल डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल, अब मैंने उन्हीं को एरो दबाया तो रन किया, तो अब जो एरो प्रेस करूँगी तो वही मेरी कमांड जो है वो थ्रो हो जाएगी। अब आपको पता चलेगा कि मैंने जब आपको कहा था इंडेक्स चेंज किया था तो मैंने उसको मॉड्यूल चेंज किया था, लेकिन अब जो है मैं सिंपल दोबारा से इसको इंडेक्स ही करेंगी क्योंकि मैंने आगे इंडेक्स से ही काम किया हुआ है। लेकिन अब इससे मल्टीपल अपने एरो पॉइंट्स यानी एंट्री पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरी फ़ाइल चल रही है तो मुझे उसका डाटा वगैरह भी दिखा दिया। अब मेरी दूसरी चीज़ क्या है कि ये जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगूँगी ना तो ये मुझे एरर देगा। अब हम देखेंगे कि जैसे मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी ये मेरा पूरा डाटा ओवरराइड होना शुरू हो जाएगा। अब जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सिंपल उसी को हम यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट डाटा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो वो चल रहा था, लेकिन जब मैं मल्टीपल डाटा ऑब्जेक्ट्स की बात करूँगी तो वो कोड नहीं चलेगा। एक चीज़ वैसे भी है कि अगर मैंने कोड को रीयूज़ करना है तो उसको मैं एक फ़ाइल में रख दूँगी ताकि उसको मल्टीपल फाइल्स को वर्कअप कर सकें। तो स्टेप 1 आपने उसी तरह जाना है स्टार्ट एक्सरसाइज फाइल में चैप्टर 4 में 2 में स्टार्ट फोल्डर। जब हमारे पास आ गया जब लाइन टेक्स्ट में ओपन करना है तो ये आपके पास ऐप डॉट JS की फ़ाइल है जिसमें मैंने एक और वेरिएबल लिख किया अनदर फ्लाइट से और सेम वही चीज़ें उसके अंदर रखी। और जो है मैंने पहले मैं उसकी गेट इन्फो कर रही हूँ ना फ्लाइट डॉट गेट इन्फो, जो लाइन नंबर में 7 पे हूँ, अब मैं 11 पे जो है गेट इन्फो की बात करूँ। और जो मैंने 1 पे फ़्लाइट वही रखी है लेकिन मैंने फ़्लाइट का अनदर फ़्लाइट के नाम से रख दी है। अब क्या करेगा ओवरराइड कर देगा, लेकिन जो राइट करेगा ना मुझे फ़्लाइट वगैरह की इन्फो जो है वो ब्लैंक दिखाएगा क्योंकि ओवरराइड हो रहा है डाटा। रीयूज़बिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी करूँगी टर्मिनल में और उसके बाद मैं पाथ क्रिएट करूँगी जैसे पाथ क्रिएट किया जाता है। सिंपल LS लिखा तो ऐप डॉट JS फ्लाइट का फोल्डर उसके अंदर है। अब जब ऐप डॉट JS की है तो DCA LAX वो दिखा रहा है जोसेफ उसका डाटा, लेकिन अनदर फ्लाइट पे यानी करूँ तो वो नहीं आ रहा। इंडेक्स डॉट JS पे आए तो वेरिएबल नंबर ओरिजिनल डेस्टिनेशन दिखा रहा है ना। अब ये जो है मैं आपको दूसरा मैं अपनी वैल्यू ऐड करूँगी यानी कोई अपने से डालूँगी तो वो जाहिर सी बात है लोकल वेरिएबल है, एक तो ग्लोबल तो है नहीं, दूसरा लोकल वेरिएबल है उसको मैं एक्सेस करूँगी तभी वो एरर देगा। इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दूँगी तो मसला ओवरराइड का आना शुरू हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ, उसके अंदर ये सब कुछ रखवा लेती हूँ। इसमें स्निपेट्स के नाम से फोल्डर होगा चैप्टर 4-2 में स्निपेट्स में ऐप डॉट इधर से ऐप डॉट JS और इंडेक्स डॉट JS दोनों फाइल्स कॉपी पेस्ट कर लें। कॉपी पेस्ट करेंगे तो मैं कोड पहले से इसमें लिख चुकी हूँ, लिखने के बार बार लिखने के बजाय चेंजिंग करने के बजाय मैंने एक बार ही लिखती क्योंकि मुझे फोकस अब कोड समझाने में है। कैसे लिखते हैं वो आपको उनके कोर्सेज करने पड़ेंगे तो पता चलेगा कि हम इनका सिंटेक्स क्या कैसे हम लिख सकते हैं। सिंपल मेरा जो है आपका मेन फोकस आपको समझाने में है, आपकी लॉजिक क्रिएट करने में है। इंडेक्स डॉट JS में करें तो देखिए मैंने पहले एक पूरा फंक्शन एक्सपोर्ट कर लिया। पहले मैं क्या करी थी एक सिंगल लाइन एक सिंगल फंक्शनलिटी इंपोर्ट हो गया, मैं पूरा एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट करी हूँ जिसमें मैंने फंक्शन बनाया इन्फो और सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया। लाइन 1 तो उसको एक्सपोर्ट करा है, लाइन 3 से जो मेरा 11 तक है ये मेरे वेरिएबल्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, उनकी वैल्यूज़ जो मैं आगे फर्दर अपने सेट करूँगी ये वो चीज़ें यानी डेस्टिनेशन डिपार्ट अराइव एक्चुअल डिपार्ट एक्चुअल अराइव सभी वेरिएबल्स हैं। 13 से 17 में लूप चला रही हूँ। क्यों? मैंने डाटा गेट करना है। सपोज मेरे नेम है कुरत, तो कुरत के लिए जब मैंने नेम गेट कर रही हूँ यानी उसके सपोज मैं नेम गेट कर रही हूँ तो कुरत के लिए लूप चलाना ज़रूरी है, वरना तो वो फर्स्ट कैरेक्टर गेट कर लेगा।
तो ये ज़रा एरर आएगा, तो इसके लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा। यानी प्रॉप कीवर्ड ये इन वैल्यूज़ के जो है उसके लिए लूप चलाया, 4 वेरिएबल मैंने लिए प्रॉप और लूप के वैल्यूज़ में चल रहा है। ये सिंपल अगर आप अरेज में करते हैं तो ये अरेज का ही काम कर रहा है, अरेज के ही इंडेक्सेस को गेट कर रहा है। तो अगर तो वो नहीं है तो फिर उसके पास डिफाइंड है तो उसकी जो है इन्फो प्रॉप में रखा, वैल्यूज़ प्रॉप के इक्वल कर दें इन्फो। और फिर मैंने एक फंक्शंस बना लिए जो मेरे यानी 13 से 17 तो मेरा जो है वैल्यू गेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं 19 से बात करूँ 25 तक और 28 तक, ये मेरे फंक्शन हैं। ट्रिगर डिपार्ट, ट्रिगर अराइव, ट्रिगर डिपार्ट क्या कर रहा है, वैल्यू डॉट एक्चुअल डिपार्ट इज इक्वल टू डेट नाउ, यानी नई डेट के मुताबिक। और इसी तरह ट्रिगर अराइव कर रहा है, गेट इन्फॉर्मेशन क्या गेट। इसमें मेन चीज़ देखने वाली है कि मैं रिटर्न करा रही हूँ फंक्शन, कोई वेरिएबल नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं, सिर्फ फंक्शंस रिटर्न करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो है उन वेरिएबल्स की वैल्यू खुद यूज़ कर रहा है, उनको गेट करेगा, उनको रिटर्न करेगा। इसलिए मैं फंक्शंस को रिटर्न करा रही हूँ। गेट इन्फॉर्मेशन, गेट कर ली इन्फॉर्मेशन, फंक्शन रिटर्न कर दे। लेकिन अगर हम पिछले अगर आपको रिकॉल करें तो उसके अंदर हम रिटर्न करवा रहे थे उसकी डिफरेंट, यानी नंबर इज इक्वल टू नंबर, ओरिजिन इज इक्वल टू दिस। अब जो है मेरी ऐप डॉट जी एस की फाइल में देखें तो ये पैडिंग हुई है नंबर, यानी डाटा वेरिएबल पैड लैक्स इज इक्वल टू नंबर, ओरिजिन और पी डी एक्स। सिंपल जैसे हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इस का। दूसरा मैंने पैडिंग लैक्स को दे दिया, उसका ट्रिगर डिपार्ट दे दिया ऑर्डर का। दूसरा मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये तो मैंने इसको सिंपल पी आई ए पी एल डॉट गेट इन्फॉर्मेशन उसके एक डाटा एंटर करवाया। दूसरा मैंने वेरिएबल लिया OUS DCA है और उसके अंदर उसका नंबर, ओरिजिनल, डेस्टिनेशन रखा है, उसको कॉल कर दी। ये तो मैंने 2 को किया, अब 3 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं। सिंपल यही मेथड रख के आप मल्टीपल डाटा एंटर कर सकते हैं। तो अब आपके ऊपर है आप उसको कैसे गेट करते हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा ये था कि हम इसको जल्द से जल्द नहीं, एक पहले तो हमने एक डाटा किया तो अब मल्टीपल ग्रुप डाटा करें। तो मैंने नोट एफ जेस किया, तो पहला मेरा जो है उसने PDX लैक्स के लिए यानी उसने पूरा दिखाया। दूसरा उसने मुझे OUS के लिए दिखाया। और मैंने आपने देखा लास्ट कमांड मैंने 2 बार लिखी हुई थी, इसलिए उसने मुझे 2 बार उसका दिखाया है। लेकिन मैंने उसमें सिर्फ उसका नंबर चेंज किया था, ओरिजिन चेंज किया था, और अनडिफाइंड यानी उसकी बाकी डिपार्चर टाइप अनडिफाइंड है क्योंकि टाइम और डेट उसकी नई के मुताबिक गेट कर रहा है। तो ये थी कि हमारी मल्टीपल डाटा आप कैसे गेट कर सकते हैं। अब जो उसी चीज़ को अंदर मल्टीपल तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि रीयूज़बिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एक मैं जनरलाइज एक फ़ाइल बना देती हूँ जिसको यूज़ करते हैं सारे ही मॉड्यूल्स। तो उन सबको यूज़ करने के लिए जो है एक मैं एक अलग सी फाइल बना के उसमें भी फंक्शंस डाल सकती हूँ। एक्सरसाइज फाइल में 3 में जाकर स्टार्ट, तो फोल्डर ड्रैग ड्रॉप करें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, ये आपका टर्मिनल है तो टर्मिनल ओपन करें। तो उसमें से आप ये देखेंगे मेरे पास जो है पूरे का पूरा यही इंडेक्स डॉट जेएस में फंक्शन है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं एक जनरल वेरिएबल बना दूंगी फ्लाइट का जिसके अंदर सारा कुछ स्टोर करवाऊंगी। अब वो कैसे है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है फैक्ट्री का जो एक प्रोड्यूस करिए मल्टीपल सेम टी शर्ट्स। तो इस वजह से इसको मैंने बना दिया वेरिएबल फ्लाइट, ये मेरा फैक्ट्री नेम समझ लें आप। और इसके अंदर जो है मेरे डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो इन्फोगेट करेंगे। अब जो हमारी सबसे पहले यानी अगर हम देखें तो ऑनवर्ड 7 से आपकी जो बनेगी 13 तक, 15 तक आप जो है आपका वेरिएबल पूरा आप कॉपी पेस्ट कर लें। बस इधर जो है वैल्यूज़ की जगह आप दिस वैल्यूज़ यूज़ करें, दिस डॉट वैल्यूज़। इसी तरह हम नीचे आ जाएं, जब फॉर वेल के वैल्यूज़ को भी आप डाटा कर दें पहले। तो उसके बाद जब से हम नीचे आएंगे तो 25 से 29 तक लूप कॉपी कर लें, लूप कॉपी कर लें और उसी तरह उधर जाके इसको पेस्ट कर दें। बस इसमें भी थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी कि इस स्लाइड के अंदर जब हमने लूप कॉपी किया तो वैल्यूज़ की जगह मैं वो जो है उसको लिखूँगी। लेकिन पहले आप लिख दें दिस डॉट फिल इज इक्वल टू फंक्शन इन्फो और उसके अंदर पोस्ट कर दें वैल्यू। अब वैल्यूज़ की जगह दिस डॉट डाटा, जिधर जिधर वैल्यूज़ है सिंपल दिस डॉट डाटा कर देंगे। तो ये आपका जो है वेरिएबल का लूप डिफाइन हो गया। इसी तरह आप फंक्शन से फाइंड करेंगे, ये आपके फंक्शन है ट्रिगर गेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया। सिंपल या वैल्यूज़ है दिस डॉट डाटा और इन फंक्शन के आगे दिस डॉट ये फंक्शन आ जाएगी, नहीं दिस एज अ प्रीफिक्स आ जाएगा इन फंक्शन के आगे, और उनके आगे या वैल्यूज़ है वहाँ दिस डॉट डाटा आ जाएगा।
ये एक जनरल फाइल है, जहाँ ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इन सबको पहले रिमूव कर दें, और जो इसको फंक्शन कर रहा है वहाँ फ्लाइट आ जाएगा। अब जब मैंने मल्टी फाइल अपनी रिटर्न करी थी फंक्शन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट फंक्शन, उसमें मैं सिंपल वेरिएबल फ्लाइट्स इंस्टेंस का वेरिएबल बना दिया, और उसमें मैं फ़्लाइट को पास कर दूँगी, न्यू फ्लाइट। अब तब तक इंस्टेंसेस के आपकी डिफरेंट अप्रोच, आप इनको कैसे यूज़ करते हैं। आप पहले वाला तरीका यूज़ करें जो मैंने अभी आपको बताया, वरना फिर आप ये कर लें। ये एक रिडंडेंस हुआ, लेकिन एक प्रॉपर वे, यानी सारी डिपेंडेंसी किस पे आ गई, फैक्ट्री पे। टी शर्ट का मेथड क्या है, फैक्ट्री बताएगी। टी शर्ट्स कितनी निकलनी है, फैक्ट्री बताएगी। आपका काम सिर्फ उसको गेट और सेट करना है। भाई मुझे 100 टी शर्ट्स चाहिए, अब 100 टी शर्ट्स कैसे प्रोड्यूस करनी है आपकी फैक्ट्री ने बताना, तो इसीलिए इसको हमने सिंपल उसना किया। डाटा उसमें वही है, पहले वाला दो डाटा हमने किए, OSDCA और एक जो हमने पी, लेकिन पहले वाले को हमने 2 बार जो है उसको प्रिंट करवाया है। तो app.js कराया तो पहला डाटा उसी तरह, दूसरा डाटा सेम है, उसी तरह रिप्रेजेंटेशन है, बस तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट हो गया उसको गेट करने का। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने इसको गेट कर लिया डिफरेंट चीज़ों को। अब आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब जो आपका चैलेंज टाइम है, अब चैलेंज आपके लिए 10 मिनट काफ़ी होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अब आप वो सुन लें। लेवरेज मॉडल कैशिंग के बारे में है कि आपने कैसे आपने ट्रैक रखना है फ़्लाइट्स क्रेडिट का, कितनी फ़्लाइट्स क्रिएट की गई है, 5 6 7 8। फिर आपने कितनी डेस्टिनेशन सर्व की गई है, यानी कौन कौन सी डेस्टिनेशन यूज़ की गई है। फिर आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करने हैं मल्टीपल फंक्शंस की मॉड्यूल्स के, यानी मॉड्यूल्स आपने मल्टीपल फंक्शन कैसे एक्सपोर्ट करने हैं। और जो है ऐप JS में आपने नेसेसरी चेंजेस जो ज़रूरत की चेंजेस वो करनी है। फाइल्स की स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी, कोड फिल कर दी है। एक्सरसाइज फाइल्स में आप चैप्टर नंबर 4 की यानी जा सकते हैं, चैलेंज चैप्टर नंबर 4 में। 4 में तो आपको कोड की स्टार्टिंग इनिशिएटिव मिल जाएगी, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। हार्डली आपको ये 10 मिनट लगेंगे इसे कंप्लीट करने में।